मुझे बहुत डीएम्स आते हैं। अ, बहुत टाइप के लोग क्वेश्चंस करते हैं, बहुत लोगों को मेरा कंटेंट बहुत पसंद आता है। पर मैं क्या चाहती हूँ, मैं एक बहुत अच्छी रीडर बनना चाहती हूँ। मतलब हजारों लोग मुझे सुन रहे हो, मैं कुछ पढ़ रही हूँ, अच्छा लगेगा मुझे। खुद को जानने की ये जो चाह मेरे अंदर है वो अब से नहीं है। जब मैं क्लास मतलब छोटी थी तब भी मुझे इतना ही खुद के बारे में इंटरेस्ट था, खुद के बारे में एक्साइटेड थी। पर उससे पहले जो मेरे अंदर भरा पड़ा हुआ है ना, बोझ कहो, मेमोरीज कहो, वो मुझे, जिसे ओशो कहते हैं या बुद्ध कहते हैं या कोई भी, अपो दीपो भवा, खुद का दीपक बनो। और अगर आप खुद खुश नहीं हो तो आप किसी को खुश नहीं रख सकते हो। मतलब अपनी माँ, भाई, बहन, किसी को भी नहीं। आप खुद को भी खुश नहीं रख सकते हो। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसकी शुरुआत धीरे धीरे आप जैसे ही स्टार्ट करते हो खुद को जानने की प्रोसेस, या कुछ भी स्टार्ट करते हो, तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस आते हैं खुद पे ही आते हैं। क्या मैं ऐसी हूँ? क्या मैं ऐसी हूँ? तो मेरे अंदर अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं, मैं बिना फिल्टर के वो सब कुछ कवर करना चाहती हूँ। और जितना मुझे ऐसे लगता है जैसे कि मैं लाइफ में एक कर लूँगी, वो कर लूँगी, और लाइफ यूँ जैसे रेत फिसलती जाती ना, वैसे फिसलती जा रही है। 24 साल मैं जी चुकी हूँ। 24 साल सोच के भी अब ऐसा लगता है 6 years हो गए 12th करे हुए। लगता था बस 12th तो होने दो, दुनिया को तो मैं, मतलब दुनिया को, खुद को केंद्र में रख के पूरी दुनिया को देखती थी। आप में से आई डोंट नो कि कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, वैसे कई लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि वो सोचते होंगे, जैसे मैं बचपन में काफ़ी टीवी सीरियल्स देखे हैं, मूवीज देखे हैं, मैं सोच रही हूँ चारों तरफ मेरे कैमरे हैं तो अच्छे अच्छे काम करना है, क्योंकि हमेशा मुझे रिकॉर्ड करा जा रहा है। तब मैं जानती नहीं थी कि रिकॉर्डिंग, इंटरनेट जैसा कुछ भी होता है। इवन 12th तक, 2018 तक, 2018 मार्च मेरी लाइफ का, मैं ये कह सकती हूँ 12th तक की लाइफ में मैंने लाइफ में उस उतने टाइम में कभी भी, शायद ही गलती से गलती हुई हो तो मुझे नहीं पता, मैंने कभी किसी को हर्ट नहीं करा। और आफ्टर ट्वेल्थ टू मतलब 2021, जब तक मेरा ग्रेजुएशन नहीं हुआ तब तक मैं एक मौन जैसी स्थिति में थी, ना किसी से बात करना, बस स्टडी 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 स्टडी, इंटरनेट, स्टडी इंटरनेट, स्टडी, वीडियोस वीडियोस देखना देखना बस, ना कि मतलब कुछ और मतलब बनाना। तो हाँ, जैसे आपको खुद को जानना है ना, तो आपको वो बीज देखने होंगे कि कहाँ पे कौन सा बीज पड़ा था जिस वजह से आज मैं ऐसे हूँ। तो मुझे खुद को वहां से जानना है, करना है, खुद पे एनालाइज करना है, खुद को एनालाइज करना है। बहुत सारी चीजें अच्छी भी है, बहुत बुरी भी हैं कुछ। तो अब फिर वहां से 2021 से मुझे खुद में ऐसा लगता है कि मैंने काफी चीजें ऐसी की जिससे मैं हर्ट हुई, खुद से ही खुद के लिए, क्योंकि वो मैंने बचपन से कभी प्लान भी नहीं की थी। और दुनिया की हकीकत एक तरह से पता चलने लगी, पता चल गया कि कोई कैमराज नहीं लगे हैं। बट मतलब एक तरह से लगे भी है, बट अब मुझे पता है कि कोई देखने वाला नहीं है, कि 24 घंटे कोई देख रहा हो। 12th के बाद और फिर ग्रेजुएशन के बाद तो धीरे धीरे सब क्लियर होता गया। बहुत, मैं बचपन में, मतलब मैं मिस्टीरियस कुछ बातें बोलने वाली हूँ। इसे नादानी भी बोला जा सकता है, इसे मेरा भ्रम भी बोला जा सकता है, और इसे मेरी कल्पना भी बोला जा सकता है एज अ चाइल्ड, क्योंकि वो बचपन में हुई, लेकिन वो सबकॉन्शियस, मतलब मेरे अवचेतन मन में ऐसे बैठी। जैसे एक इंसिडेंट सुनाती हूँ। मेरी मम्मा बचपन से कहती रहती थी मैं कुएं में गिरी थी, कुएं में गिरी। तो मेरे माइंड में था कि मामा के घर पे जो एक कुआं है था, हम लोग जाते थे, कुआं गड्ढा होता है एक बहुत बड़ा। तो माँ जी को बैल ने धक्का दिया, माँ जी गिर रही हैं। तो
मुझे ऐसा लगता था मैंने ये देखा हुआ है। अभी 1-1.5 हफ्ते पहले मकर संक्रांति के आसपास जब चाचा खाना खाने आए घर पे, तो चाचा ने कहा अच्छा बता कि कहाँ पे गिरी थी भाभी साहब, मतलब माँ जी। तो मैंने कहा कि जो कुआं पे कुआं है उसमें गिरी थी। तो फिर माँ जी ने कहा कि गांव वाले कुआं, एक गांव में घर है और एक जो 2 घर होते हैं ज्यादातर हमारे यहाँ, एक होता है हमारा वो घर जहाँ पे पूरा गांव रहता है, एक होता है वो घर एक फार्म हाउस जैसा कह सकते हैं। हाँ, तो वहां पे नहीं गिरी थी बल्कि गांव में गिरी थी। और तब जाके मुझे क्लियर हुआ कि बचपन से जो मैं कंटिन्यूसली ये सोच रही थी मैंने ये देखा है, वो मेरा देखा हुआ नहीं था, बस सोच सोच के वो इतना पावरफुल बना लिया था। जैसे मुझे ये लगता था जब भी माँ जी इस बारे में जिक्र करती थी, क्योंकि उन्हें इधर थोड़ा सा दिखता है, तो कभी कभी कोई भी पूछ लेता है कि ये कैसे हुआ था, तो वो बताती हैं कि मतलब गिर गई। लेकिन मैं बता रही हूँ तो ऐसी ऐसी चीजें कई हैं। फिर वैसे ही जैसे एक बार क्या हुआ कि मैं बचपन में थी और मैं डरती वरती नहीं थी किसी से भी, ना भूत से ना पीठ से। अगर 2 बजे भी मुझे वॉशरूम जाना है तो अकेले उठ के चले जाना, जब मैं बहुत छोटी रही हूँ, मतलब क्लास 2-3 की बात है। तो तब तक के मुझे डर नहीं लगता था, ऐसे सब बोलते हैं। और मैं ये मतलब ये झूठ हो सकता है क्योंकि ये माइंड में मतलब चाहे सपना है जो भी है, तो एक बहुत बड़ा ऐसे सांप हुआ करता था। और जहाँ हम सोते थे, हमारा जो पुराना घर था, तो उधर ऐसे 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 से इतना बड़ा सर्प, और उसके इस साइड इस साइड इस साइड फन, और उसके इधर पे ऐसा बना हुआ, और एक और उधर ऐसे। तो ये मुझे ऐसे लगता था, मैं उसको जब सुबह रात में मैंने देखना स्टार्ट करा, देखती रही ऐसे ऊपर, और वो दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। और सुबह से ही 4-5 बजे मैंने आंखें ऐसे की, अब वो मुझे नहीं दिखा। और वो कभी फिर मतलब मैं माँ जी को सुबह से बता रही हूँ, वो कह रही है ऐसे कैसे, फिर दिखा नहीं किसी को। तो ये वो यादें हैं जो मुझे समटाइम्स अभी अभी भी इन चीज़ों के सपने आ जाते हैं, जबकि वैसा हुआ भी नहीं होगा। और जैसे मैंने बताया ना कि वो गिरी थी और मुझे ऐसा दिखा था, वैसे ये भी कहीं ना कहीं मैंने सुना होगा कि ऐसे इतने बड़े सांप होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं। तो वो मैंने मेरे माइंड में इतना वो कर लिया। फिर ऐसे ही मेरे माइंड को ये लगता था, मतलब जब अपन विवेकानंद को पढ़ता है, डॉक्टर कलाम को पढ़ता है कि वो इतने बड़े राष्ट्रपति थे और जब घर गए तो कुछ लेके नहीं गए, तो मुझे ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं पैसा तो बहुत बुरी चीज होता है, पैसा अच्छी चीज नहीं है। तो वो फोकस वो फोकस मेरा जो था वो कभी भी पैसों के लिए नहीं था। बट आई एम एल्डर सिस्टर इन माय फैमिली, और पूरी जिम्मेदारियां मेरे कंधों पे हैं। बहन है, माँ है, दाल सब्जी खाना तो डेली खाना ही पड़ता है, कपड़े तो पहनने ही पड़ते हैं। तो जैसे ही मैं थोड़ी और बड़ी हुई हूँ, और आफ्टर ग्रेजुएशन तक मुझे बहुत अच्छे से क्लैरिटी से पता चल गया कि भाई आफ्टर ग्रेजुएशन भी नहीं, उसके बाद में मैंने 150-200 बच्चों को पूरे कोविड में फ्री ऑफ कॉस्ट अपने विलेज में ट्यूशन्स पढ़ा। उसके बाद लोगों ने मुझे पागल कहना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद जो मुझे एक बात समझ आई कि अब फ्री में कुछ नहीं करना है लाइफ में, कभी भी कुछ नहीं करना है। तो हाँ, ये चीजें, इन चीजों का मेरे अध्यात्म से क्या लेना देना है, ओशो से क्या लेना देना है, बुद्ध से क्या लेना देना। विदाउट बैकग्राउंड आप विदाउट बैकग्राउंड में खुद को नहीं समझ सकते हो। मेरे मन में बहुत सवालात थे जिनको मैंने ओवरकम करा। जैसे अब कुछ भी होता है तो मुझे उतना फर्क नहीं पड़ता है। और मृत्यु मैंने बचपन में सीख ली थी। जब मैं 5 साल की थी तो मेरे डैडी गुजर गए, और डैडी गुजरने के बाद मैं
मैं तब उतना रोई नहीं, लेकिन वो अंदर ही अंदर, तो आज भी मेरे आँसू निकलते हैं तो मुझे वो बात बहुत कैच करती है। और तो मतलब मुझे ये पता था कि ज़िंदगी में एक ही सत्य है कि मरना तो तय है और इंसान कभी भी मर सकता है। तो